अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन इकराम, मैं हूँ गुलबानो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकीदत इस्लाम। नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम तदवीन हदीस के तीनों अदवार का तफसीली तस्करा करेंगे। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, कुरान मजीद और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के दो बुनियादी माखज़ हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा किया है, इसी तरह सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी महफूज रखा हुआ है। नाजरीन इकराम, ज़हूर इस्लाम के वक्त अरबों में पढ़ने लिखने का रवाज ना होने के बराबर था और ज़्यादातर ज़ोर हिफ्ज़ और ज़ुबानी याददाश्त पर था। नज़ुल कुरान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हिफ्ज़ के साथ किताबत की तरफ भी तवज्जो फरमाई और किताबत वही का बाकायदा इंतज़ाम फरमाया। चूँकि इब्तिदा में लिखने वाले कम थे और कुरान और हदीस के गलत मत होने का अंदेशा था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब हदीस से मना फरमाया। फिर जब कि किताब की फ़न आम हुई और कुरान मजीद का ज़्यादा हिस्सा नाजिल होकर सहाबा कराम ने हिफ्ज़ कर लिया और कुरान और हदीस के गलत मत होने का अंदेशा ना रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबत हदीस की इजाज़त दे दी। नाज़रीन इकराम, अब हम तदवीन हदीस के पहले दौर का जिक्र करेंगे। नाज़रीन इकराम, तदवीन हदीस का पहला दौर अहद रिसालत और अहद सहाबा का दौर है। अगरचा इब्तिदा में किताबत का फ़न आम ना होने के बाइस सहाबा कराम ज़्यादातर अपने हाफ़ज़े पर एतमाद करते थे, ताहम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत मिलने के बाद सहाबा कराम ने हदीस लिखने का एहतमाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर ज़रूरी अहकाम और हिदायत को कलम बंद करवाया। मिसाक मदीना, सुलह हुदैबिया, मुख्तलिफ कबाइल को तहरीरी हिदायत, खतूत के जवाबात, मुख्तलिफ बादशाहों के नाम, दावत इस्लाम के खतूत, मुआहिदे, अमन नामे और इस किस्म की बहुत सी तहरीरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखवाईं। नाज़रीन इकराम, अहद रिसालत में कई सहाबा कराम ने अपने तौर पर हदीस लिख कर महफूज कर ली थी। इनमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस के मजमूए का नाम सदका यानी हज़रत अली के लिखे हुए हदीस और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मजमूए को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तकरीबन 22 सहाबा कराम का जिक्र मिलता है कि इन्होंने हदीस का ज़ख़ीरा जमा किया था, ताहम यह सिलसिला ज़ाती और इनफरादी सतह पर था। नाज़रीन इकराम, अब हम तदवीन हदीस के दूसरे दौर का जिक्र करेंगे। ये ताबईन का दौर है। 99 हिजरी में जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हुए, तो आपने देखा कि सहाबा कराम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इल्म हदीस ज़ाया ना हो जाए। तो आपने बाकायदा हुक्म किया कि जहाँ भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाओ, इसे लिख लो, क्योंकि मुझे अहले इल्म और इल्म के उठ जाने का अंदेशा है। नाज़रीन इकराम, इसका बहुत अच्छा असर हुआ और इल्म हदीस बाकायदा एक इल्म की हैसियत से मुंज़बत होने लगा। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस हुक्म की तामील में शाम के मशहूर आलिम मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब ज़ोहरी ने दिन रात मेहनत करके हदीस की एक किताब मुरतब की। इनके अलावा सईद बिन अल-मुसीब कूफा में इमाम शबी और शाम में मखोल जैसे उलमा ने तदवीन हदीस में ज़बरदस्त हिस्सा लिया। इस तरह
جو تصانیف وجود میں آئیں وہ اس عہد کی یادگار ہیں۔ اس دور کے دیگر کتابوں میں امام ابو حنیفہ کی کتاب الاثار، امام مالک کی کتاب موطا، امام سفیہ ثوری کی کتاب جامع اور امام اوزاعی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم تدوین حدیث کے تیسرے دور کا ذکر کریں گے۔ یہ تبع تابعین کا دور ہے۔ یہ دور تدوین حدیث کا سنہری دور ہے۔ اس دور میں علم اصول حدیث اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ تابعین کے شاگردوں کے لیے حدیث کی زیادہ جامع کتابیں مرتب کرنا نسبتاً آسان ہو گیا تھا۔ علم اصول حدیث کی بنیاد پر حدیث کی وہ 6 مستند ترین اور صحیح ترین کتابیں مدون ہوئیں جن کو شائستہ کہتے ہیں۔ وہ 6 کتابیں یہ ہیں: صحیح بخاری، یہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کی تالیف ہے۔ شائستہ میں اس کتاب کو دیگر پر فوقیت حاصل ہے۔ صحیح مسلم، یہ امام مسلم بن حجاج قیشری کی تالیف ہے۔ جامع ترمذی، یہ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تالیف ہے۔ سنن ابن ماجہ، یہ امام محمد بن یزید بن عبداللہ ابن ماجہ کی تالیف ہے۔ سنن نبی داؤد، یہ امام ابو داؤد سلمان بن اشمت کی تالیف ہے۔ سنن نسائی، یہ امام ابو عبد الرحمن بن شعیب نسائی کی تالیف ہے۔ اس کے علاوہ مثانیہ بھی مدون ہوئی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔